बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज अपने सेगमेंट इमारत सांस लेती है। और आज जिस अहद में हम आपको लेकर जा रहे हैं, जिस अहद में ये इमारत तामीर हुई थी, वो सन था 1635। जी हाँ, लाहौर का मशहूर शाही हमाम, जो हमाम वज़ीर ख़ान के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि 1627 में जहांगीर की डेथ हो गई थी, मगर पूरी दुनिया की जो तारीख़ी इमारतें हैं, सब कॉन्टिनेंट की भी जितनी तारीख़ी इमारतें हैं, जहांगीर से पहले का जो अहद है उनके आबा व अजदाद का, और उससे भी पहले का अहद, और जहांगीर के बाद का भी जितना अहद है बादशाहों का, वो सब हम जहांगीर की आंख से ही देखते हैं। ये अलग बात है कि जहांगीर की वफ़ात 1627 में हो गई थी और शाही हमाम जो है वो 1635 में बना था, मगर इसके बारे में तफसील आपको जहांगीर के दरबार से ही मिलेगी। आइए आपको जहांगीर के दरबार में लीजिए। खुश आमदीद वसी साहब, बड़ी नवाजिश। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह मैं फ्रेश तुसी क्या ही हकीम जी शहंशाह आलम। और दवाइयां उधर तो नहीं देन दिया। सरगोदे मेरे तो ज्यादा अच्छे हकीम ने। यार, सरगोदा में ना एक हकीम हुआ करते थे, वो ऊंचा सुनते थे। ये भी ऊंचा ही सुनता है। मैं नहीं कह रहा, मगर वो खुद भी इसी नाम से मशहूर थे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। डोरे हकीम के नाम से मशहूर थे। डोरा हकीम, डोरा हकीम। और भाई ऐसा आला हकीम था कि आप पूछिए मत। उधर नंबर है। क्या ही हकीम, हुक्म आलम पना। जी आखिरी जंग लड़के आए यार, उन्हें तो थका ही दिता। थकावट क्यों महसूस हो रही है शहंशाह आलम? ਆਲਮਪੁਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਕੱਢ ਦੇਣਾ नहीं, मेरा ख्याल ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है। लगता मोटे का कोई मसला हो गया है। पहले 3-3 घंटे लड़ ली दसी इंज, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ नहीं लड़ा जाता, सार छड़ जाता हाँ, आखिरी दिनों में जहांगीर बहुत कमज़ोर हो गया था। है ना। हाँ, सारियां गलत दस। कश्मीर से लाहौर आते हुए इनकी डेथ हुई थी। अच्छा जी, जी जी। ठंड च तेरे को जंग ते जान लगे सा, तेरे को मैं जरूरी सामान मंगवाया सी। दवाइयां ते एक हाथी दी पालकी च मैं सारियां रख दित्तियां सन। अच्छा, मैं भी कमा हाथी मेरे नालों ज्यादा तेज क्यों लड़ गया? लो जी, और फिर दवाइयां हाथी ने खा ली। दुश्मनों ਨੂੰ ਉਹ ਡੁੱਡ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਮਾਜੂਨ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर हाथी मेरी आवाज नहीं सुन रहे। तो बहुत स्पेशल, यानी कि आप मार्के से वापस आए हैं, इसलिए कि खास मार्का ना हो तो बादशाह कहाँ निकला करते थे। मैं तो मार के तो वापस आ गया, हाथी अजे भी लड़ रहे हैं। ए देखो, एड़ा बिस्तरा जो मेरना पे है। ये शाहजहान भी गया था आपके साथ? ये होर की अच्छा। इन्हें इंज करके तलवार चुकी है, इन्हें नींद आई, उसे सौ गया। नहीं नहीं, शुजा आदमी था ये कौन? शाहजहान। वो असली है सी ना, ये दी गल। उसने तख्त जो है वो शहरियार और नूरजहां के मुंह से छीन लिया था। इतनी टेंशन ना लो, सिर्फ तलवार ही तेजी ना काट दे। बाकी मेरा बेटा है। अब्बा हजूर, दसो ताड़े पुत्र शाहजहान ने किवें तलवार चलाई है? इन्हें इंज करके तलवार कढ़ी, दुश्मन हसन लग पे। ये अपना पजामा वड बैठा सी उते, दुश्मन दे हाथे छुट गए, तलवारां उन्होंने डिग पईयां। कोई नूं वेख ही जान, वो हस हस के उन्होंने जंग ही कैंसिल कर दी। मैं कहना बंदे ते बंदे घोड़े हसन लग पे। एक होर जंग इस तरह लाहौर दे इर्द गिर्द हुई सी। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये नहीं मैंने पता। बादशाह कुछ जगह लोखे भी कर देना। नहीं, आप दोनों ने उस जंग में हिस्सा लिया था? हाँ जी, बक वक्त। हाँ जी। तलवारां नहीं चलियां, चपेड़ा बजियां सन। उथे भी इंज ही होया। इन्हें इंज करके तलवार कढ़ी है। हेलो, तलवार इंज ही कढ़दा। अन्नी दिया तलवार तू हाथ च पहले फाड़ के रख। तू जंग दे मैदान च तलवार कढ़ना। उथे ओही होया, ओही पजामे वाला किस्सा। दुश्मन इसी तरह हंस पड़े? नहीं, ऐतकी नहीं सी हसे। अच्छा। हाथी हसन लग पे। हाथी सुंडा चुक चुक के हंस। कई हाथी ते भी करंट सुन। क्या बात है, इधर तो मेरे ध्यान ही नहीं पिया। हेलो, हाय। इन्ना दसना है मेरा बेटा। हम बादशाह हैं। ये मेरे पापा हैं, मैं शाहजहां हूँ। इसके पापा ये हैं।
किताबा पढ़ो, मेरा इधर तलक भी कोई नहीं कहा। हाँ, एडा बेटा मेरा हो सकता है। इनके बाद मैंने हुकूमत की थी, मैं औलाद हूं इनकी। तो मैं क्या करूं? हूं ठंड पई हूं। अब्बा हजूर है, ताड़े कसूर है। तुसी अपना चेहरा ना विखाउंदे ते उन्हें मन जाना सी। आपका नाम फरिया है ना? डरो ना, वो को एटम करने लगा। अब्बा हजूर तुसी इन्नियां शादियां कीतियां ने, मेरा क्यों काम खराब करी जा रहे? या ये ताजमहल मैंने बनवाया था। बकवास कर दे, इत्थे दिहाड़ी लाउंदा रहे। या जेडी इमारत दा शाहजी डिस्कस कर रहे ने, वो हमाम भी मैं बनवाया सी। अपने अमान ने दस ते मुंह तो लगता है ये हमाम ते कदी कोलो भी लगे है। रिया तू मेरा सीना चीर के देख सकनी है। रिया खामोश शाहजहां, हमारे दरबार में इस कदर ओपन पूंडी, हम मर गए हैं क्या? शाही हकीम, जी हुक्म मालम पना। हम जलाल में आ चुके हैं। लगदा दवाइयां असर कर गई ने। ओए ने मेरा ब्लड प्रेशर हाई किया है। हमारे लिए शाही हमाम में गुस्ल का बंदोबस्त किया जाए। अभी हुक्म की तामील की जाएगी। आराम ना जाए कि तो शाही हमाम टाना दे। जिल्ले इलाही, क्या बात है? आपके दूर के दामादे हजूर दरबार में आने की शर्फ बारियाबी चाहते हैं। तुझे क्या जरूरत पड़ी है? खबरदार! दमाद मैं हूं कि तुम हो? जिल्ले इलाही हाँ गनल कुड़ी भी आती जे। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं, मुझे इजाजत की क्या जरूरत है? कितने जुल्म की बात है। दमाद खड़ा है और बेटा बैठा हुआ है। ओए अब्बा हजूर इन्हें हजी होना सी। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं, ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूं। तन पता है वाहिद दामाद ही मैं भी एहतराम कर रहा। अब्बा हुजूर, जनाब, हम कुछ शिकायतें लेके आए हैं आपके पास। दमादों के साथ ऐसा किया जाता है? बेटियों के साथ भी ऐसा नहीं किया। जी दामाद साहब, उनकी मुसीबत पै गई है। पिछले दुशंबे ने तो तुहानू माला माल करके भेजा सी। मैं दमाद हूं, मेरे लिए तीसरा शंबा लाना चाहिए था आपको। है कोई फरमाइश जड़ी रह गई? अच्छा उस जमाने में भी दामाद ऐसे ही होते थे। हर जमाने में दामाद ऐसे ही। तुसी गॉडफादर देखी है? हाँ 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 ਉਹਦਾ दामाद की करता है हाँ, गॉडफादर हाँ नाल? देखिए गॉडफादर तो करियाने वाला लगता है। वो देखा फिर उसके बेटे उसके साथ क्या करते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है ना, बहनों ਨੂੰ तारीख चेंज ही फिर कुट पैंदी है। आप फरमाइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अब्बा हजूर, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, हमें दोबारा खिलत फाखरा से नवाजा जाए। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? खिलत फाखरा ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? खिल्लत फाखरा कह रहे हैं वो। ਉਹ ਫਾਖਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਫਾਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जो आपने घोड़े हमें दिए हैं उसमें से 900 घोड़ों की पूछ नहीं है। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बाकी जो 100 घोड़ा बचा है उसके कहानी नहीं है। क्या करूं मैं? ਓਏ ਡੈਮੇਜ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। वो क्या ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्या कहता था। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲ आते थे हेठ चुक लेते थे। और जो बिटिया के साथ हमने आपको 300 हाथी गिफ्ट किए थे वो कम थे दामाद जी? अब्बा हजूर, हाँ जी, आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। होगी। वो हाथी हमने अपने लिए रखे थे, लेकिन आपने क्या किया, इस आखिरी जंग में वो 300 ही हाथी उस लड़ाई में मरवा दिए। ओए भैन लो हाथी लाया से अपनी नहीं सी डा अब्बा हजूर। 300 हाथियों का किराया मैंने देता था। चाहे मैं पुराना दामाद था, लेकिन मेरे साथ भी वही इंसाफ होना चाहिए था जो दूसरे दामादों के साथ हुआ। हर चीज फोगी, कि घोड़े फोगी, और हाथी फोगी, और बीवी फोगी। अकल दे अन्ने दरबार च खलोता है, तलवार कटन तो पहले पजामे नूं हाथ पाया ही नहीं। अब्बा हजूर, ਇਹ ਮਾਰ ਲੈਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ।
तेनू क्या ਸੀ ਨਾ तलवार अंदर रख ले दरबार में मेरी बहुत जिल्लत हुई है। अपनी लैना के चक्कर च मेरी आंख ना काट मैं आपकी आंखें नहीं निकालूंगा अब्बा हुजूर। मैं अभी जाके आपकी बेटी को अपने घर से निकाल के तलाक दे दूंगा। ए गुस्ताख जवाई, गल सुन के जाए। अच्छा उन्हें जाना नहीं सी ਇਹਦੀ आवाज तो डर के हम अकेला फील कर रहे हैं। क्या साहब अगर आपकी इजाजत हो तो नूर जहां को दरबार में बुलवा लिया जाए। नहीं, मेरी इजाजत की शहंशाह को क्या जरूरत है? जोबदार जी अब्बा हुजूर। छोटी सोई सी तदी ते हमाम बनांदा रहे। नहीं नहीं नहीं, जो हमाम इसने बनाया था, इसने तो खैर नहीं बनाया था, इसके अहद में बना था, वजीर खान ने बनाया था। वो कोई मामूली हमाम थोड़ी था। तुसी कटिंग कराई हो तो नहीं, उसका तो आज भी आप जाके शिकोह देखें, जाहो जलाल देखें, उसका अंदर का जो काम है वो आप देखें। उस ज़माने में जितने मजदूर उस पर लगे, जितना पैसा खर्च हुआ, ये आपकी पुश्त पर एक हिस्सा है उसका। आप देखिए, आपको लगेगा महल है। गर्म हुआ मैं। जी जी जी। अच्छा मैं दूजी वाला समझा। नूर जहां को जो तारीख में बताया गया है उन्होंने बहुत ज्यादा खूबसूरत सी, अच्छा, पतली, स्मार्ट, स्लिम थी। स्लिम, अच्छा एडी मोटी अख, अच्छा। गोरा रंग, एडे लंबे बाल, वाकई। हाय हाय नजर नहीं सी ठहर दी। ओह, और तुम पता किस तरह से स्मार्ट सी जैसे होती है खवातीन ऐसे होगी। उन्हें चाहिए चाहिए। आपकी नजर में चाहिए चाहिए कहाँ आ गया? आप भी तो कहते हो जहांगीर की नजर से हम आगे भी देखते और पीछे भी। वो सिर्फ ज़हीन नहीं सी, ज़हीन तो खैर भला की। ए सुल्फे दी लाट वर्गी। अरे यार क्या एक्सप्रेशन है ये। ना ये तोड़े मुंह जोड़ा अरे निकलता है ना, थोड़ी अखा बंद हो जाती है, थोड़े दिन को ख्याल चल रहा है। असल में ना लोगों ने ना सुल्फा देखा है ना उसकी लाड देखी है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाते कि ये बात है क्या। शायर सुल्फे तो अठन के तो साड़ी बारी आएगी। मलका नूर जहान दरबार में तशरीफ ला रही हैं। आलम पना लग जाओ। ये तो हाथी की सूंड थामी भी उन्होंने। क्यों? ये मेरा बड़ा प्यारा हाथी सी। अच्छा, इस औरत ने मेरा हाथी पत्थर था कर। आलम पना जी ये क्या बोल रहे हैं आप? ये दान पान नूर जहां है। मैं हाथी की गल कर रहा था। आपने तारीख में पढ़ा होगा कि हमारे दौर में हाथियों के पैर के नीचे फेंक कर कुचला दिया जाता था। जी जी जी, वो हाथी के पाँव के नीचे सर रख देते थे और हाथी जो था, जो भी मुलजिम होता था या मुजरिम होता था, जो भी शख्स होता था जिसको सजा देनी मकसूद होती थी, हाथी अपना पाँव उसके सर पर रख देता। ये ड्यूटी पहले मलका दी होती। अभी तो इन्होंने हमारे दौर में अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे। हाँ, ये भी अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या था अपने ज़माने में। मलिका हुण भी तुसी को ज़हन बनांदा है यहाँ पे शेरू होता तो। हैं? ये शेर अफगन को याद कर रही है, कैसा तुसी पूरा नाम लिया है? अपने साबका शौहर को। मैं साबला तुसी दोनों आपस में रले हो। हमारे सामने अपने साबिका शौहर शेर अफगन का जिक्र। मलिका वे की है जंगीर? तू नाराज हो गई है। मैं तुमने पूछा जैसे पाइन शेर अफगन कैसे लग गया? नूरजहां मैंने होर पाइन शेर अफगन दे बारे अच्छा बह के दस ना, इधर आ जा। जहांगीर हाँ जी बैठो ना। अच्छा जी जहांगीर ऊपर बैठे हैं। मैं तो थोड़ी पिन्नियां कुटन लगा था। अब्बा हुजूर तुसी अपनी बीवी बुला लीए, मैं भी अपनी मुमताज महल नू बुलान लगा वां। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखो शाहजहां पेट दी खातिर बंदे नु की करना। जहांगीर हाँ जी 2 दिन पहले मैंने महल में दावत रखी थी, आप आए नहीं, मैं बाहरों दाल चौल खा लेता हूं। इसीलिए मैदा खराब रहता। वाडा चौबदार आगे आओ। जी। मलका छड़ दो। चौबदार मलका छोड़ दो, अब्बा हुजूर छोड़ दो। मलका मर जाएगा वो। मेरी आधी फौज ने नहीं मारी। नाज़रीन, stay with us। क्या इमाम की तफसील दरमियान में रह गई?
अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हू बहू का, और आज जो पहला कॉपी गाना हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, दिलचस्प बात यह है कि वो फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई थी और बड़ा पॉपुलर गाना था अपने वक्त का। ख़ास तौर पे जो यूथ थी उसको तो बहुत ही पसंद था, मगर ये गाना कॉपी था। फिल्म थी रेस। ये गाना शाहजी मैनू भी बड़ा पसंद है। जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा खसमी खसमी खसमी। ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਖਸਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰੇ ਨਾ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੰਬੂ ਨਾ ਡੇਵੋ। सॉरी शाहजी ख्वाजा सरा कहना। चलो अच्छी बात यह है कि हम यहाँ तक तो आ गए ना। अच्छा इन्हें तो खुसरा कहने भी दिल नहीं करता। सॉरी ख्वाजा सरा कहने को भी इस गाने वास्ते मैं 10 बार फिल्म देखी शाहजी। ऐसा गाना सी मैं कुछ ना पूछो। खासा भाई याद था। हाँ जी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾ याद ही हुणे तो शाहजी ना दसिया ਕੀ शाहजी दसियो। रेस। हाँ रेस। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੁਕਿੰਗ ਜੱਜ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 केस दे ਦਿਓ। अच्छा भाई साहब, इस फिल्म में आपको किसका काम पसंद आया था? वह टच मी वाला जी हीरोइन है। इस गाने की बात नहीं हो रही थी। इस फिल्म में एक और गाना था, वो कॉपी था। लेकिन ये आपने फिल्म देखी है शाहजी वैसे? मैंने देखी। इस को तुझे आज खुशगवार मूड अच्छा जी, वो गाना जो था वो गाया था आतिफ असलम साहब ने। वाह वाह। हाँ, गाना आतिफ असलम ने गाया था। फिल्म रेस के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, मगर गाना कॉपी था और इस कॉपी गाने को इंडियन फिल्म के लिए कंपोज किया था नदीम श्रवण ने। नहीं, उन्हीं के एक फॉलोअर थे, क्योंकि इन मौसूफ ने भी काफ़ी दुनिया के म्यूज़िक पे हाथ साफ किया है, प्रीतम ने। फिल्म रेस रिलीज हुई थी 2008 में और इस फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थे करतीना कैफ। निकल नहीं रही इसके से। कितना के जज्बाती है मुंह चो करीना नहीं कट रहे। इन्हें गाना एडे गौर ना वेख्या। और सैफ अली खान ने 2-3 बारी गड्डी ऐसे भी चढ़ाई थी। नुमाया कास्ट में शामिल थे, जैसा कि पाशा साहब फरमा रहे हैं, कतरीना कैफ, बिपाशा बासु, अमीषा पाटिल हैं जी, ये सैफ दी खूब मौजा लगी है। सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर। और ये कॉपी गाना पिक्चराइज हुआ था अक्षय खन्ना और बिपाशा बासु पे जी। वाओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉपी गाने को गाया था आतिफ असलम ने, और इस गाने का टाइटल था पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। पहले कॉपी गाना सुनते हैं। जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि इस वक्त दुनिया के किस खित्ते के किस म्यूज़िक पर हाथ साफ किया गया था और ओरिजिनल गाना इस कॉपी गाने से कितने बरस पहले कहाँ प्रोड्यूस हुआ था। आइए कॉपी गाना सुनते हैं, इसका टाइटल था पहली नज़र में कैसा जादू कर। शाहजी अब बिपाशा बासु ए करतीना कैफ तो घट तो नहीं। अच्छा वैसे पाशा साहब, आपको बिपाशा बासु ज्यादा पसंद है या कतरीना कैफ? दोवें ही सोहणियां ने, मैनू कोई इतराज नहीं जनाब। इतराज से क्या मुराद है आपकी? अच्छा जिन्ना ਇਹਦੇ ਚ कॉन्फिडेंस है ना, इन्हें सिर्फ पैसे की कमी है बस। अच्छा भाई साहब, हैं वैसे आप रंगीन मिजाज आदमी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ को फोटोआं भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा भाई, ओरिजिनली ये गाना 2008 से तकरीबन 3 बरस पहले 2005 में रिलीज हुआ था। शाहजी शायद ये एक कोरियन गाने की कॉपी है। जी 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 जी, ये कोरियन एक सिंगर थे, उनके एक गाने की कॉपी है। वो तो कोरियन गाने भी सुनता रहा। और उस कोरियन सिंगर का नाम था किम ह्यूंग सुप। हेलो। यानी कि अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं उनका जो लहजा है वो शायद इससे मुख्तलिफ होगा, मगर अंग्रेजी में पढ़ें तो इसी किस्म का तलफ़ुज़ आता है, किम ह्यूंग सुप या सप। किंग यूंग सुप सुप। शादी ये वही सिंगर तो नहीं है जिसने अभी फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गाना गाया? नहीं, उनका नाम है शॉन्ग कुक। कुकिंग करते ने और सूप बनाते ने। वी आर द ड्रीमर्स। लेकिन शकीरा शकीरा ही है। हाँ यार, उस जैसा गाना तो बहरहाल उसके बाद अभी तक किसी वर्ल्ड कप में नहीं आया। वक्का 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 ये है, लक्का ये है। और इस मरतबा जिसने गाया वो है शॉन्ग कुक। तो गाना बुरा नहीं है, वी आर द ड्रीमर्स अच्छा गाना है। जॉन कुक। हाँ, वैसे ये कोरियन बैंड है BTS, उसके मेंबर हैं, वाह, मगर गाना अच्छा गाया है। यार पाशा पिछले दिनों तो मैराडोना बनया सा। हाँ वैसे बड़ी तारीफ आई है पाशा साहब की। ओए होए यार, उस तो पहले तो कभी फुटबॉल का मैच देखिया? मैं फुटबॉल खेलता रहा। मैनू तो भी नहीं सी पता, गेटअप विच पूछ रहा सी मैराडोना लड़की है या लड़का। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ?
ਆਹੋ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੈਟਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਦੀ ਵਿਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜੀ ਬੰਨਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਾਮ मुझे आप हनेरे 'ਚ नजर आंदा होगा। अच्छा यार, ये ना वैसे अंधेरे की, धुंध की अजीब व गरीब कैफियत होती हैं। ओए हो अब ये धुंधें पड़ना शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ, तो स्मॉग हो गई ना अब तो। खैर तो धुंध का एक जो लुत्फ होता था अब वो बेसिकली तो अजियत में बदल गया। वो याद आ गया आपकी बात से, जो आपने बात की ना, पुरानी एक नज्म थी बहुत पुरानी, तो 2 मिसरे थे कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, वाह हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, अब तो अगला लम्हा भी दिखाई नहीं देता। वाह एक तो ये मौसमी धुंध होती है ना, इसमें कुछ नजर नहीं आता। बाजू का जिंदगी के सफर में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है कि आपको कुछ अंदाजा नहीं होता कि अगले लम्हे में क्या होगा, अगला लम्हा भी दिखाई नहीं देता। तो शाह जी ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? उसको याद करना चाहिए, वाह क्योंकि लम्हा मौजूद हो चाहे आने वाला लम्हा हो, उसी की कुदरत है, तो वही जो चाहता है वही होता है। बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि हम कर रहे हैं मगर हम कर नहीं रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जुस्तजू छोड़ दें। यार ये जिंदगी की धुंध को एक साइड पे रखते हुए जो आजकल धुंध है इसमें आप भाभी के साथ कभी कॉफी पीने गए हैं? यार अपना हाँ बेशुमार मरतबा। याद कर रहे हो केड़ी भाभी ने? नहीं मतलब अब जो रोज रोज तो धुंध नहीं पड़ती ना, पिछले साल पड़ी थी यार। ये तो साल के बाद जानते हो। नहीं, मुझे धुंध बहुत पसंद है। शायर हो, हाँ, धुंध हो, सुभान अल्लाह, कॉफी हो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ था। मगर मसला ये है कि अभी सेगमेंट जो है उसकी डिटेल्स बाकी हैं। तो एक कोरियन सिंगर थे 2005 में ओरिजिनली, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया था, और उस गाने का टाइटल था सारंग हाय यो। वाह, इसी से मिलते जुलते, क्योंकि कोरियन जुबान है तो तकरीबन यही आपको समझ में आता है सुनते। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये कोरिया में ऐसे ही मकबूल हैं जैसे आतिफ असलम यहाँ मकबूल। वाह, हाँ, और इनका जो पहला म्यूजिक एल्बम था उस पे इन्हें राइजिंग स्टार का अवार्ड भी मिला। वाह। और ये पियानो भी प्ले कर लेते हैं, गिटार भी प्ले कर लेते हैं, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अच्छा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? मैं सारा कुछ प्ले कर लेना। इन्ना खाना रख के ना प्ले कर लेना, ढोलकी प्ले कर लेना, अच्छा, हारमोनियम प्ले कर लेना। और वो जो सितार होती है, एक मिनट, क्या होती है सितार? अच्छा, कैसे करते हैं प्ले आप सितार? ऐसे। ये आप सितार प्ले कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। तो वायलिन कैसे बजाती है दुनिया? वो ऐसे हो है तो बांसुरी कैसे बजती है? हाँ जी, बांसुरी सिर ते चमाटा मार के बांसुरी बजाई। नहीं वो सारे इंस्ट्रूमेंट पुट्ठे कर देते हैं। तो धुंध च ते नहीं बजाउंदे। 2008 में जिस गाने को कॉपी किया गया था, जैसे आतिफ असलम साहब ने गाया था, जिसका टाइटल था पहली नजर में कैसा जादूगर। आइए नाज़रीन, आपको ओरिजिनल गाना सुनवाते हैं जो एक कोरियन सिंगर ने गाया था, जिसका टाइटल था सारंग हाय यो। ये उथों दा आतिफ सिंह पंग। अच्छा शाह जी, मुझे भी एक बात पूछनी थी। जी जी, जरूर जरूर। आपने कभी भाभी पे अशार कहे? धुंध में? नहीं, अंधाधुंध। यार बेशुमार आगा साहब, तो सारी दुनिया को पता है। और जिस दिन भाभी कहते हैं ना कि इस महीने का आपने मुझे खर्चा नहीं दिया, शादी शेयर शुरू कर दिया। अच्छा शाह जी, हमारा मामला और है। हाँ, आपके तो मामलात है ना। क्या हूँ जी? दसो हुण मैनू की देख रहे? मामलात ज़ौजैन। ज़ौजैन ना की मुराद 2 कि 4? हाँ, हुण सिर ते पैच गई है। एक के बाद सब ज़ौजैन ही होंगे। 2 शादियां रहती 24 घंटे अखा के धोंदी रहती। नहीं, मैं ये पूछ रहा था शरी कि अमूमन ही होता है शुरू में जब शादी होती है जी जी, तो मर्द का जरा थोड़ा वो होता है कि वो मनवा लेता है अपनी कुछ बातें या हल्का सा। उसकी एक वजह भी होती है ना। वो शुरू में खवातीन कह रही होती है ना कि आप जैसे कहेंगे मैं सारी जिंदगी वैसे ही करूंगी। हाँ हाँ, उस तो बाद ये उलट हो जाता है। हाँ, बंदा इस एज आ के जिस एज असियां थोड़ा जरा कन्नी कतराने लगता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि इस उम्र में तो कन्नी कतरा लेता है, इसके बाद की उम्र में तो कतराने भी नहीं देता कोई। उस बाद कन्नी फाड़ के बैठा हूँ कि अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा बहुत कतरा लूं।
अच्छा यार, ज़रियाब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाँ जी, हाँ जी। और ज़रियाब एक आर्टिस्ट हैं। तो ज़रियाब, वैसे आप मैरिड हो? जी सर। तो भाईजान क्या काम करते हैं? सर मेरी वाइफ बहुत बड़ी फैन है आपकी। शुक्रिया। पहले तो तू कहना था मेरी फैन। अगर साहब, इसमें क्या है, कोई शख्स सैकड़ों लोगों का फैन हो हाँ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है शायद। अच्छा आगा साहब वर्गे बंदे ना अभी दूजे ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਗਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो हो सकता है ना पड़ा हो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ज़रियाब शाह जी मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, बल्कि लंगोटिया ही है। जी जी जी। और माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड है। हाँ माशाल्लाह। हमने टीवी ड्रामास बहुत इकट्ठे किए। जी जी, ज़रियाब को हम वेलकम कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और आगा साहब तो माशाल्लाह। जी हाँ। चलिए, स्ट्रगल दौर आगा साहब के साथ मेरा बड़ा गुजरा। वैसे क्या आपका तजुर्बा रहा उस दौर से, क्या सीखा आप? शाह जी ये अच्छा पौज तौकीन रास्ते साहब वाला लग रहा है। कोई स्ट्रगल दौर का वाकया जो आज भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता हो? ज्यादातर वाकया तकलीफ वाले हैं। शाह जी इतनी तकलीफें देखी हैं, इतनी तकलीफें देखी हैं कि तू मेडिकल स्टोर क्यों नहीं खोल लेंगे? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲਈਏ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਨਮੈਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ। शाह जी एक गल दसो जनाब। पर सच्ची सच्ची दसना, पूछिए। भाभी ली कदी तुसा अपने हथा ना चाह बनाई है? देखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देना ना जरूरी नहीं है। आप तुसी सानू इन्नियां गल्लां जनाब करदे जे पुछदे जे। इस जवाब तो तेन आइडिया नहीं होया कि चुप रहे। और मेरी बेगम अक्सर कहती है कि भाई तुम्हारे ख्यालात जो है ना वो फेमिनिज्म की जो पूरी है उसके नज़दीक है, जो फिलॉसफी है, मगर ना अमली तौर पे तेरे अंदर एक सरगोदेदा बंदा रहता है। तो मैंने कभी बनाई नहीं उनके लिए, लेकिन मैं करूँगा, ये मैं बनाऊँगा उनके लिए कॉफ़ी। अरे वाह। वाह 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 वाह। आप कहते हैं तो हम यकीन करते हैं। ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਈ ਹੈ? मैं मज नहीं, आपने अपने लिए मझ ही क्यों सोचा? डायनासोर ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਕਹੋਗੇ। जवानी में मैं हिरन से तेज दौड़ता था। मैं कहा पता नहीं कहने लगे जवानी में मैं हिरन की तरह भौंकता था। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का, और आपको लिए चलते हैं ज़बरदस्त स्टूडियोज़ में, जहां मौजूद हैं इकरा और फराज, यानी सवाल बैंड। और आज आपको सुनवा रहे हैं सब जग सोए हम जागें, तारों से करें बातें चांदनी रातें। सवाल बैंड। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। सब जग सोए चांदनी रातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस पिया ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए, ए शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, हाँ रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए रे, दुखियां आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की घातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें।
हम उठ उठ के चुपके रोए रे पिछली रात में। सुख की नींद में मीत हमारे देश पर आए सोए रे सुख की नींद में। दिल की धड़कने तुझे पुकारे, हाँ दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आई बहारे। बैठ के तन्हाई में कर ले सुख दुख की दो बातें। चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। चांदनी रातें, चांदनी रातें। क्या कहें? क्या जी आपने चांद पे भी कोई अशार कहे? चांद पे मैंने बेशुमार शेर कहे। तो फिर कोई सुना दीजिए अगर कोई याद है तो। अच्छा, इसमें चूंकि तारों का भी जिक्र है तो इत्तेफाक से मुझे तारों से ना पुराने 2 शेर याद आ रहे थे, मैं वो सुना देता हूँ। वाह। रक्स बिस्मिल, यानी कि तड़पता हुआ परिंदा जब तड़पता है ना, ये कोई मजरूब, रक्स बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर। वाह, वो जख्मी होता है तो तड़पता है ना, जी। उसको रक्स से ताबीर करता है शायद। रक्स बिस्मिल के बहुत शौकीन हो माना मगर, अपने दीवाने को भी ऐसे ही तड़पाओगे क्या। और मैंने ये माना नहीं मुमकिन सितारे तोड़ना। वाह। मैंने ये माना नहीं मुमकिन सितारे तोड़ना, तोड़ लाऊं मैं तो फिर सीने से लग जाओगे क्या। वाह। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।